क्योंकि हिंदू की परिभाषा संघ परिवार अपनी सहूलियत के हिसाब से करता है। बांग्लादेश में क्या हुआ कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां के हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रही। क्या हमारे 12 ज्योतिर्लिंग किसी जाति के हैं? क्या इस देश के कोने कोने में स्थापित 51 शक्तिपीठ किसी जाति के होते हैं? इस देश के चारों दिशाओं में रहने वाला जो अपने आप को हिंदू मानता है, वो इन सब बातों को अपना मानता है। फिर भेद कहां पर? जय श्री राम दोस्तों। दशहरा के शुभ अवसर पर आरएसएस के मोहन भागवत और भैया जी जोशी ने हिंदू एकता की बात कही तो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें आशुतोष आरएसएस पर भी सवाल उठाते नजर आए और कहा कि आरएसएस मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है। आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट करना है, क्योंकि हिंदू की परिभाषा संघ परिवार अपनी सहूलियत के हिसाब से करता है। जब उनसे पूछिए सिंधु हिंदू कौन है, तो कहेंगे सिंधु से सिंधु तक, यानी सिंधु नदी के इधर सागर तक हर व्यक्ति रहने वाला वो हिंदू है। तो वो मुसलमानों को भी कहते हैं वो भी हिंदू हैं, सिख भी हिंदू हैं, जैन भी हिंदू हैं, बौद्ध भी हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। ये आरएसएस की परिभाषा है, मैं कोई अलग से कोई गणना नहीं कर रहा हूं, ये आरएसएस की अपनी परिभाषा है। लेकिन जब सहूलियत होता तो कहते हैं हिंदू समाज, तो हिंदू समाज में तो मुसलमान समाज भी आना चाहिए उनकी अपनी परिभाषा के हिसाब से। तो ये जब अब ये कह रहे हैं कि जाति कहां है, तो एक चीज संघ परिवार ये तय कर ले कि एक परिभाषा पर पहले वो टिके। अब प्रश्न क्या है, आज चूंकि विपक्ष की तरफ से कास्ट सेंसस का सवाल खड़ा हो गया है, इसलिए आरएसएस के लिए जरूरी हो गया है कि उसके काट के तौर पर एक पैरेलल नैरेटिव क्रिएट किया जाए। वो पैरेलल नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। अगर इस देश के अंदर जाति नहीं है, अगर इस देश के अंदर दलितों पिछड़ों के साथ अत्याचार नहीं है, तो मोहन भागवत को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने आज से 1 साल पहले यह क्यों कहा था कि 2000 साल तक हमने जिसको जानवर से बदतर जिंदगी दी, अब 200 साल तो कम से कम वो कौन लोग थे जो दूसरों को 2000 साल तक जानवरों से बदतर जिंदगी दे रहे थे? सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना। और ये सवाल बड़ा स्वाभाविक हो जाता है क्या कि भाई उन्होंने 200, अगर जाति, आज भैया जी जोशी अगर ये कह रहे हैं जाति एग्जिस्ट नहीं करती, अगर वो ये कहते हैं कि जाति नहीं है, तो फिर मोहन भागवत जी और भैया जी जोशी को सावरकर जी की किताब पढ़ लेनी चाहिए, 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जहां सावरकर स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हिंदू समाज का विस्तार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो जातियों में बटी हुई है। ये तो सुनील आंबेडकर ने अभी कुछ दिन पहले भी बयान दिया कि सामाजिक ताने बाने में जाति बड़ा गंभीर मुद्दा है और जाति बड़ा सेंसिटिव इशू है, भेदभाव होता है। हाँ। तो सावरकर इस्लाम से तुलना करते हैं हिंदू समाज की, कहते हैं इस्लाम ने हर उस व्यक्ति को गले लगाया जो इस्लाम स्वागत करना चाहता था। लेकिन यहां दिक्कत क्या है कि अगर किसी कुएं में किसी मुसलमान की छाया पड़ जाए तो उसको हिंदू समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है और उसको अंगीकार नहीं किया जाता, इसलिए हिंदू समाज का परिष्कार नहीं हुआ, हिंदू समाज का विस्तार नहीं हुआ। ये सावरकर की परिभाषा, मेरी परिभाषा नहीं है। तीसरी बात, तो फिर बाबा साहब अंबेडकर के पास चले जाइए, जो कहते हैं कि एनाइलेशन ऑफ कास्ट पूरी थीसिस उन्होंने की, और उन्होंने कहा मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, मैं हिंदू मरूंगा नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जो जाति प्रथा है उसने मुझे उस लायक पहुंचा दिया है कि मुझे इंसान नहीं समझा जाता। और इसीलिए वो, मैं और बहुत सारी बातें अगर मैं यहां कह दूंगा उनकी किताब को उदाहरण करते, शायद मेरे खिलाफ FIR भी दर्ज हो जाए, इसलिए मैं उसको छोड़ ही देता हूं। 1928-29 के आसपास कालाराम टेम्पल का आंदोलन बाबा साहब अंबेडकर ने लॉन्च किया। वो क्यों किया था? क्योंकि मंदिर के अंदर दलितों का प्रवेश वर्जित था। उसके पहले उन्होंने एक तालाब था, मैं नाम उसका बोल रहा हूं, उसके लिए आंदोलन किया था। क्यों किया था? क्योंकि वहां दलितों का पानी पीना वर्जित था। तो हिंदू समाज के अंदर जो रिफॉर्म मूवमेंट आरएसएस को करना चाहिए वो नहीं करती, वो लीपापोती करके बताने की कोशिश करती है। मैंने कहा अभी मेरे संपादक जी ने इतिहास के बहुत सारे पन्ने पलटे। ठीक है, सावरकर से लेके हिंदुत्व को, और जैसे ही मैं नेहरू जी का नाम लूंगा आप लोग कहेंगे अतीत में जाने की क्या आवश्यकता है, जब भी इनसे बात करो अतीत में चले जाते हैं। तो आज मैंने तय किया कि मैं अतीत में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि जो भी
दलितों के या वंचित, अब तो मैं वंचित कहता हूं से, वंचितों के उद्धार के लिए जितने भी कार्यक्रम चलाए गए हैं उनमें से कितने उन लोगों ने चलाए जो तथाकथित उच्च वर्ग के लोग हैं। आप राजा राम मोहन राय से शुरू करिए और बाबू श्री कृष्ण सिंह तक आइए, जिन्होंने ओबीसी और ईबीसी की परिभाषा दी और उसको आगे बढ़ाया। इसलिए हिंदू समाज को सिर्फ ये कहकर खारिज कर देना उचित नहीं होगा, क्योंकि हिंदू समाज अपने अंदर से सोशल रिफॉर्म की एक ऐसी व्यवस्था बनाकर लाता है। अभी आपने कल या परसों के समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि 14 वंचित समाज के महामंडलेश्वर बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो रिफॉर्म की प्रक्रिया है हिंदुओं में बहुत प्राचीन काल से चलती आई है। नहीं, इस पर चुनावी हैमर भी पड़ जाता है ना अनंत, चुनावी जो हैमर है उस पर मैं बात करती हूं आपसे कि भाई अगर ये पिछड़ों की, दलितों की बात करना, मैं प्रधानमंत्री का मैंने बयान कोट किया बाकायदा, कांग्रेस की नीति हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की है। कांग्रेस जानती है जितना हिंदू बटेगा उतना उनका फायदा होगा। तो ये ओबीसी 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 तो बीजेपी खूब करती है। इतने ओबीसी मंत्री हमारे, इतने ओबीसी एमएलसी हमारे, इतने एमएलए हमारे, इतने एमपी हमारे, तो संसद तक में हुआ। तेलंगाना में जीते तो ओबीसी मुख्यमंत्री बना देंगे। आपने स्वयं को दोहराया है इस वक्त। आपने इंट्रो में जो सारी बातें कही थी वही फिर से दोहरा के आपने वक्त बर्बाद किया और मुझे टोका भी। अब ये मुझे तय करने दीजिए अनंत कि मैंने वक्त बर्बाद किया। आप तय करिए, लेकिन जब भाई वो सवाल है मेरा कि सबसे ज्यादा ओबीसी बीजेपी करती है, ये आपके तय करने का पैमाना क्या है? चलिए आज आपसे मैं ही पलट प्रश्न पूछता हूं, सबसे ज्यादा का आधार क्या है? गरिमा जी ये बताइए। बयान निकालिए अनंत विजय। भाई बीजेपी ने संसद में बताया ओबीसी के नाम पर। मैं आपको ठीक है कि सबसे ज्यादा जाति की बात कांग्रेस करती है, तो इसका तो कोई अंत नहीं है ना। आप अपनी धारणा को जब सबसे ज्यादा कह के प्रस्तुत करेंगी तो दूसरे की बात सुनने के लिए थोड़ा धैर्य भी होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं। एक तरफ हेट की बात करते हैं, दूसरी तरफ रिकंसिलिएशन की बात करते हैं। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। हिंदू एक, मैंने कहा ना, हिंदू एकता में मुसलमान है या नहीं मुसलमान है, क्योंकि हिंदू एकता में हिंदुओं के बीच में नफरत ना हो लेकिन दूसरे धर्म के प्रति नफरत हो, और उसके आधार पर मोबिलाइजेशन कर देंगे। पिछले 1200 साल का जो इतिहास है उसके बारे में मोहन भागवत जी अहमदाबाद में भाषण देते हुए कहेंगे कि ये 1200 साल का एक सतत संघर्ष है और ये तब तक चलेगा जब तक कि इसमें हिंदू जीतेगा नहीं और हिंदू हारना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये मोहन भागवत के शब्द, मेरे शब्द नहीं है। ये नफरत नहीं तो क्या है? यही तो नफरत है ना कि आप एक धर्म विशेष के खिलाफ आप एक युद्ध का आह्वान करते हैं। 1200 साल के इतिहास को आप युद्ध की तरीके से परिभाषित करते हैं और उनके खिलाफ जीतने की बात करते हैं। इसीलिए यति नरसिंहानंद जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जो प्रदर्शन करते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये जो फर्क है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आरएसएस को ये जो हेट, रिकंसिलिएशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 1200 साल के हिंदू मुसलमान के बीच के जंग में है। वो नहीं, विदेशी आक्रांताओं के बारे में बताते हैं आप, नहीं ध्यान से पढ़ते हैं भाई। मैं केजी सुरेश जी, मैं किताब निकाल के दिखा दूं, पढ़ के सुना दूंगा पूरा। विदेशी बिल्कुल सुनाइए। विदेशियों के बारे में बात कही गई है, भारत के जो भारतीय मूल के हैं, भारतीय जिनके पूर्वज हैं, उनके बारे में नहीं बताया जाता है। लेकिन मैंने आपको सुनिए ना, टोका तो कृपया करके आप शालीनता के साथ मेरी बात सुनिए। मैं आपको अभी वो किताब निकाल के दिखा देता हूँ जिसका नाम है द कंटूवर्स ऑफ हिंदू राष्ट्र, और नंद कुमार जी ने वो किताब लिखी है। उसका जो पहला प्रस्तावना है वो मोहन भागवत जी का है, और वो जो उनका भाषण है वो 2023 में अहमदाबाद में दिया गया है। मैं बहुत अपने तथ्यों को लेकर बड़ा पुष्ट रहता हूं। चलिए खैर, आपकी बात अलग है, मैं उस बहस ही नहीं करता। मैं तो ये कहता जब हिंदू एकता की बात की जाती है, जब आपकी हिंदू की परिभाषा है सिंधु से सिंधु तक हिंदू है, तो उसे मुसलमान है या मुसलमान नहीं? उसे मुसलमान नहीं है। इसमें एक और बाइफर्केशन मैं आशु कर लेती हूँ। ये तो हिंदू मुसलमान का बाइफर्केशन हो गया। रहने दीजिए, मत ढूंढिए, हमने भरोसा कर लिया, दर्शकों ने भी भरोसा कर लिया। आशु नहीं, ये बाइफर्केशन तो हिंदू और मुसलमान का हो गया। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि वो जो दलितों के, पिछड़ों के रिप्रेजेंटेशन की बात है, ये उससे ध्यान हटाने की कोशिश के तौर पर दिखता है क्या? देखिए कि भाई जातिगत जनगणना, रजिस्ट्रार जनरल अगर 6 महीने और आगे बढ़ा दिया सेंसस का तारीख, तो यानी कि कहीं कोई कंफ्यूजन तो है। आ रही हूं अनंत। गरिमा जी, मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन एक चीज यहाँ जरूर उद्धृत करना जरूरी। 6 लोग यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, एक भी दलित इसमें नहीं है। ये पर्सपेक्टिव, जो दलित पर्सपेक्टिव हो वो कैसे आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो सरकार जनगणना नहीं करा सकती, वो जाति जनगणना के बारे में कैसे बात करती है? ठीक,
तो अनंत, सरकार आई है, रिप्रेजेंटेशन जनगणना नहीं थोड़ा करा सा पाई समय है कम है, अगर आप 10 सेकंड में कह दें तो आई बी ग्लैड। हाँ नहीं, मैंने कह दिया अपनी बात जी। अनंत, ये कहीं एक तरफ कुछ यूनिटी जैसी बात कि भाई बटना नहीं, बटेंगे तो कटेंगे, और दूसरी तरफ रिप्रेजेंटेशन की बात जो ज्यादा जरूरी है, तो जातिगत जनगणना कराने में अवरोध, कंफ्यूजन है क्या? आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे थे, भाई मना कब किया? मना किया, बाकायदा कहा गया, ट्राइंग टू डिवाइड द कंट्री। जैसे बिहार का कास्ट सेंसस रिलीज हुआ, ये स्टेटमेंट आया बाकायदा प्रधानमंत्री का। मैं ये कह रहा हूं कि एक तो मैं केंद्र सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, ये तारीख तो आपको केंद्र सरकार के प्रवक्ता बता पाएंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं गरिमा जी कि कास्ट सेंसस को लेकर सारी पार्टियां एक मत हैं। कास्ट सेंसस में विनोद जी से सहमत हूं कि आने वाली राजनीति जातिगत जनगणना के आधार पर तय होगी। देखना यह होगा कि जातिगत जनगणना के जो निहित जो परिणाम आते हैं उसका उपयोग किस प्रकार से करने की बनती है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।